क्या आप जानते हैं भारत की ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो सिर्फ बाजार पर राज नहीं करती बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुकी है? अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन बना रहा है भारत का भविष्य, तो इस वीडियो को मिस करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। भारत की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC 5.21 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और वर्तमान में सिद्धार्थ मोहंती इसके CEO हैं। LIC सिर्फ जीवन बीमा ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट, शेयर बाजार कारोबार और इंडेक्स फंड जैसे कई क्षेत्रों में भी काम करती है। LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जिसके करोड़ों ग्राहक हैं। इन ग्राहकों की सेवा के लिए LIC के पूरे भारत में 13,05,000 से अधिक एजेंट, 1580 सैटेलाइट ऑफिस, 2048 ब्रांच ऑफिस, 113 डिविजनल ऑफिस, 8 जोनल ऑफिस और एक सेंट्रल ऑफिस का विशाल नेटवर्क है। मई 2022 में भारत सरकार ने LIC का IPO लॉन्च किया था। इस IPO में सरकार ने कंपनी का 3.5% हिस्सा बेचकर 21,000 करोड़ रुपए से अधिक जुटाए थे। LIC भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है और देश के करोड़ों लोगों को सुरक्षा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। भारत की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी ITC 5.45 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ एक बहुव्यवसाय समूह है। संजीव पुरी के नेतृत्व में ITC ने FMCG, होटल, पेपर बोर्ड और पैकेजिंग, कृषि व्यवसाय और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे विविध क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाया है। ITC के प्रोडक्ट्स का उपयोग भारत और दुनिया भर में लाखों लोग करते हैं, जिससे यह एक महत्वपूर्ण इकोनॉमिक फोर्स बन जाता है। ITC सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति भी कमिटेड है और शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ITC भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और यह देश भर के लोगों के लिए रोजगार और विकास के अवसर प्रदान करता है। ITC एक ग्लोबल लीडर है जो सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर 5.57 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ एक जानी मानी उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी है। हाल ही में रोहित जवा ने संजीव मेहता से CEO का पदभार संभाला है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ब्रिटिश डच कंपनी यूनिलीवर की एक सब्सिडियरी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है जिनमें सफाई सामग्री, वाटर प्यूरिफायर और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद शामिल हैं। मजबूत ब्रांड पोर्टफोलियो और देश भर में मौजूदगी के कारण इसकी बाजार पूंजीकरण बहुत अधिक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लोकप्रिय ब्रांड्स में लक्स, डव, लिप्टन, विम, किसान, ब्रू, क्लोजअप, क्लिनिक प्लस और पॉन्ड्स शामिल हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है और देश भर में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक जानी मानी भारतीय कंपनी है जो उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। भारत की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी भारतीय स्टेट बैंक SBI 7.73 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। दिनेश कुमार खारा के नेतृत्व में SBI निजी बचत खाते, कृषि बचत खाते, व्यावसायिक खाते, विदेशी बैंकिंग और NRI सेवाएं सहित व्यापक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। SBI की देश भर में व्यापक शाखाओं का जाल है और यह विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जिस कारण इसका बाजार मूल्य बहुत अधिक है। 1955 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर ली, जो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक SBI बन गया। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग का नियमन करने वाली संस्था है, इसलिए किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए भारत सरकार ने SBI में RBI की हिस्सेदारी अपने हाथ में ले ली। SBI भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह देश भर में करोड़ों लोगों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। भारत की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी इन्फोसिस 8,06,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी है। सलिल पारेख के नेतृत्व में इन्फोसिस अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाएं और कंसल्टिंग प्रदान करती हैं।
46 देशों के ग्राहक इन्फोसिस की मदद से डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। इन्फोसिस अपने नए तकनीक के समाधान और दुनिया भर में मौजूदगी के लिए जानी जाती है, जिस कारण इसका बाजार मूल्य बहुत अधिक है। हाल ही में इन्फोसिस ने वैश्विक ऊर्जा कंपनी BP के साथ एक $150 करोड़ की साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत इन्फोसिस एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और अन्य सेवाएं प्रदान करेगी। इन्फोसिस भारत की एक सफल IT कंपनी है, जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में डिजिटल बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है। भारत की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी ICICI बैंक 8.75 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ देश का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। संदीप बख्शी के नेतृत्व में ICICI बैंक कॉरपोरेट और रिटेल ग्राहकों को विभिन्न बैंकिंग उत्पाद और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएं कई माध्यमों से प्राप्त की जा सकती हैं, जिनमें उनकी विशेष सहायक कंपनियां भी शामिल हैं। ICICI बैंक अपने व्यापक उत्पादों और ग्राहक केंद्रित अप्रोच के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इसका बाजार मूल्य इतना अधिक है। बैंक विभिन्न प्रकार के लोन्स, जमा योजनाएं, निवेश विकल्प और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। ICICI बैंक देश भर में अपने व्यापक शाखा नेटवर्क और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है। ICICI बैंक भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत की चौथी सबसे बड़ी कंपनी भारतीय एयरटेल 9.07 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ देश की एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी है। गोपाल विट्ठल के नेतृत्व में भारतीय एयरटेल 18 एशियाई और अफ्रीकी देशों में मोबाइल वॉइस और डेटा सेवाएं, फिक्स्ड लाइंस, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, IPTV, DTH और एंटरप्राइज सेवाएं प्रदान करती है। भारतीय एयरटेल का मजबूत नेटवर्क और व्यापक ग्राहक आधार है। यही कारण है कि इसका बाजार मूल्य इतना अधिक है। कंपनी भारत के ग्रामीण इलाकों में लेजर तकनीक का उपयोग करके हाई स्पीड इंटरनेट लाने के लिए गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट के साथ मिलकर काम कर रही है। आज के समय में कॉलिंग, इंटरनेट और मनोरंजन के लिए भारतीय एयरटेल भारत में सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। भारतीय एयरटेल देश भर में लोगों को जुड़े रहने में मदद करती है और डिजिटल क्रांति को आगे बढ़ा रही है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी HDFC बैंक 12.63 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। शशिधर जगदीशन के नेतृत्व में HDFC बैंक इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स सहित कई तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही यह कॉरपोरेट जगत को भी बैंकिंग सेवाएं देता है। HDFC बैंक मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कस्टमर ट्रस्ट और व्यापक सेवाओं के लिए जाना जाता है। यही कारण है कि इसका बाजार मूल्य इतना अधिक है। जुलाई 2023 में HDFC बैंक का उसके पेरेंट कंपनी HDFC लिमिटेड के साथ मर्जर हो गया। इस मर्जर से दोनों कंपनियों के शेयरधारकों और ग्राहकों को फायदा हुआ है। मर्जर के बाद HDFC बैंक दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बैंक और भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया है। HDFC बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों के सपनों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 15.34 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ देश की लीडिंग IT कंपनी है। के कृष्णन के नेतृत्व में TCS विभिन्न IT सेवाएं, कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशंस प्रदान करती है। इसी मजबूती के कारण यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। TCS भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में IT क्षेत्र में लीडिंग कंपनी है। यही कारण है कि इसका बाजार मूल्य इतना अधिक है। ब्रिटेन की नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग्स ट्रस्ट NEST और मार्क्स एंड स्पेंसर जैसी कंपनियां भी अपने व्यापार को बेहतर बनाने के लिए TCS की सेवाओं का लाभ उठाती हैं। TCS दुनिया भर में कई मैराथन दौड़ों को भी प्रायोजित करती है, जिससे यह खेलों को बढ़ावा देने में भी योगदान देती है। TCS भारत की एक सफल IT कंपनी है, जो न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 16.66 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ देश की लीडिंग कंपनी है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, रिटेल और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करती है। इतने सारे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कारोबार करना ही रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी खासियत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा बाजार मूल्य इस बात का प्रमाण है कि यह कंपनी हर उस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराती है जिसमें भी वह कारोबार करती है। हालांकि 2019 में रिलायंस ने तेल दिग्गज सऊदी अरामको के साथ 1500 करोड़ डॉलर के एक समझौते की घोषणा की थी, लेकिन बाद में कोविड-19 महामारी के कारण इस समझौते को टाल दिया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश के विकास में अहम भूमिका निभाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और दिलचस्प जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।